हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीजी फाउंडेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम कुछ नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। आज बस हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, अभी तक कितना सिलेबस हो चुका है, कितना तुमने रिवाइज कर लिया है और क्या क्या चीजें तुम्हें अभी आगे और करनी है, क्योंकि टाइम रह गया है बहुत कम। सिर्फ 3 महीने रह गए और 3 महीने के बाद क्या है, तुम्हारे बोर्ड्स हैं। अब बोर्ड्स सारे यही बोल रहे होंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो, ट्यूशंस मत मिस करो, स्कूल मत मिस करो, ये बुक भी पढ़ लो, वो बुक भी पढ़ लो। तो बहुत ज्यादा प्रेशर है इस टाइम पे, है ना। सिर्फ टाइम रह गया नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। उसके बाद फरवरी मार्च के मिड में कभी भी बोर्ड स्टार्ट हो सकते हैं। अभी डेट शीट ऑफिशियल आई नहीं है, बट हम पैनिक नहीं करने वाले हैं। हम पैनिक नहीं करेंगे। हम सोचेंगे क्या, हम अच्छे से फोकस कैसे करें और हम इन 3 महीने को इतना वर्थ कैसे बना दे, इतना यूजफुल कैसे बना दे कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो, 95% से नीचे तो नंबर आने ही नहीं हो, ऐसा कर दे अपने आप को। अब ऐसा कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें आप अपने रूटीन में चेंज कर सकते हो या आप अपने माइंड का फोकस कैसे बढ़ा सकते हो। ये अब कोई जादू की छड़ी वाला सिस्टम तो है नहीं कि मैंने बोला और तुमने कर लिया और हो गया। तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। देखो, सक्सेस ओवरनाइट तो मिलती नहीं है। ओवरनाइट एक दिन पढ़ के 95% मार्क्स नहीं आने वाले। तुम्हें रोज मेहनत करनी पड़ेगी तभी आएंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले दिन से मेहनत कर रहे होंगे और कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी सोचा होगा कि यार बोर्ड्स आ रहे हैं तो अब बुक्स उठानी है। तो अगर अभी भी बुक्स उठा रहे हो तो भी यू हैव टाइम। 3 महीने है तुम्हारे पास। 3 महीने में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। 3 महीने में तुम बहुत सारी अलग अलग चीजें, अलग अलग टेक्निक्स यूज करके क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जो रिजल्ट आने वाला था। अगर रिजल्ट 70 आना था तो हो सकता है अब 90 आ ही जाएगा। कैसे आएगा और वो, हाँ जी। तो अब बात करते हैं सबसे पहली चीज की। सबसे पहली चीज है हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है। ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट यानी कि ठीक है, मान लिया डे 1 से स्कूल में भी पढ़ाई चल रही है, साथ साथ तुम ट्यूशंस पे भी जाके पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, स्कूल ट्यूशन सब कुछ चल रहा है और उसमें थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं ना, तो हर तरह के बच्चे का हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट कैसा है और वो किस ढंग से पढ़ाई कर रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा बच्चा है कि भाई वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी पढ़ रहा है और सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, बट वो पढ़ता कैसे, वो पढ़ता है कि ठीक है, जो स्कूल में हुआ उसने वो होमवर्क कर लिया, जो ट्यूशन पे हुआ उसने वो होमवर्क कर लिया, एंड उसका जो होमवर्क उसने घर आके किया ना, वही उसकी सेल्फ स्टडी में काउंट हो गया। तो दैट इज रॉन्ग। वो सेल्फ स्टडी में काउंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब है कि तुमने खुद से कितनी पढ़ाई करी है स्कूल और ट्यूशन को हटाकर। ठीक है, अब स्कूल और ट्यूशन को हटाने के बाद कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ तो बहुत रहे हैं, ठीक है, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने का मेथड ही गलत है, एनवायरनमेंट ही गलत है। सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, बेड पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ऐसे उल्टा लेट के पढ़ रहे हैं, किस किस ढंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो काम आने वाला नहीं है। क्योंकि बेड पे लेटोगे, बैठोगे या बेड पे बैठ के भी पढ़ाई करोगे तो नींद ही आ जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो सोने की जगह है, वो पढ़ाई करने की जगह नहीं है। तो सबसे पहली चीज अपना एनवायरनमेंट बदलो, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो कि तुम्हारा फोकस बढ़े पढ़ाई में। ठीक है, अब लास्ट के 3 महीने रह गए हैं, तो 3 महीने में तो एटलीस्ट तुम अपना एनवायरनमेंट इतना क्रिएट कर सकते हो, गुड एनवायरनमेंट, कि तुम पढ़ाई कर पाओ, तुम्हें कोई आके तंग ना करे और तुम्हारा ध्यान इधर उधर ना जाए। अब सेल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इतनी सारी टेक्नोलॉजी की चीजें हमारे आसपास है कि ध्यान भटक ही जाता है ना, कि एक आधी रील देख लेते हैं या चलो यूट्यूब खोला, यूट्यूब वीडियो देखी, स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी और उसके बाद कोई ना कोई कुछ और वीडियोस चल रही हैं अपनी, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा चल रहा है। 3 दिन में कैसे 95% पाए, ऐसे कोई वीडियोस देखने लग गए। स्टार्ट ऐसे होता है कि 3 महीने की स्ट्रैटेजी और वीडियो एंड में पहुंच जाती है कि 7 दिन में, 3 दिन में कैसे 95% मार्क्स ले दो। वो 3 दिन 7 दिन वाला
फिनोमिना यहाँ लग ही नहीं सकता है अगर तुम रोज मेहनत नहीं करोगे। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर रोज पढ़ाई करोगे तभी कुछ आउटपुट मिलेगा, अपना डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद है सेकंड चीज हमारे पास क्या, फर्स्ट तो है अपना एनवायरनमेंट को अच्छे से क्रिएट करो। सेकंड चीज है हमारे पास की फोकस। ये जो फोकस है ये भटक क्यों रहा है, इधर उधर क्यों जा रहा है, या फिर हमें गलत फहमियां हो जाती है। गलत फहमी कैसे हो जाती है कि ठीक है एक बच्चा है, उसने बुक को भी रिवाइज किया, बुक रीडिंग करी थरोली, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली उसने, किसी ने कोई मतलब सैम्पल पेपर्स उसने 1-2 सॉल्व कर लिए, एंड उसने साथ साथ अपने जो क्लास नोट्स हैं चाहे ट्यूशन के हो स्कूल के हो वो नोट्स भी पढ़ लिए। अब उसको लगा कि भाई मैंने बहुत ज्यादा कर लिया है अपनी तरफ से, ठीक है, सैम्पल पेपर हो गए 2-3 और अच्छे सारा कुछ हो गया, तो अब बहुत ज्यादा हो गया। इट मीन्स मैंने तो सब्जेक्ट में महारत हासिल कर ली, तो वो सबसे बड़ी गलत फहमी आ जाती है और इसलिए फोकस इधर उधर हिल ही जाता है कि भाई ठीक है इतना इतना कर लिया मतलब मैं, और सही भी आ रहा है मार्क्स तो इट मीन्स मैं कर ही लूंगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे ब्रेन को जरूरत है बार बार चीजों को रिकॉल करने की। रिकॉल यानी कि या तुम उसको वो चीजें दिखाते रहो या बार बार बोल बोल के याद कराते रहो। हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी ही ऐसी है, हमारा दिमाग ऐसा है कि उसको जरूरत है कि रिकॉल कराओ बार बार। अगर रिकॉल नहीं कराओगे तो आज जो याद किया धुंधला 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 होते होते 3 महीने के बाद तो कब, एक रात पहले बैठोगे क्या बुक खोल के? एक रात पहले का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम तुमने बुक रीडिंग करनी है थोरोली 5 बार, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है एटलीस्ट 5 बार। उसके बाद जो सैम्पल पेपर्स लगाने हैं 2-3 लगा के बस नहीं कर देनी, थक नहीं जाना है, इतने सैम्पल पेपर लगा दो जब तक सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस तुम्हें रिपीट ना लगे कि ठीक है ये क्वेश्चन उसमें भी था, ऐसा था। मोल्ड होके आते हैं क्वेश्चंस बट टॉपिक तो चेंज नहीं हो सकता ना, सिलेबस तो नहीं बदल सकता, तो चाहे क्वेश्चंस मोल्ड होके आए लेकिन इतने सैम्पल पेपर सॉल्व कर दो कि ठीक है ये उसमें से था, ये ऐसा था, तो देखते ही तुम्हें आंसर आने चाहिए। इतने ज्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व कर दो, काउंटिंग मत करो, ठीक है, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, काउंटिंग मत करो, बस सैम्पल पेपर सॉल्व कर दो। जितने मिलते हैं ना दुनिया के सैम्पल पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर कहीं से भी तुम्हारे कोचिंग सेंटर से या कहीं से भी आसपास से मिल रहे ना, सारे सॉल्व कर दो। एंड जो तुम्हारे नोट्स हैं 5 बार अगर बुक रीडिंग करनी है तो नोट्स भी एटलीस्ट 5 बार रिवाइज होने चाहिए थोरोली, यानी कि पढ़ पढ़ के रिवीजन करनी है, दिमाग को बताना है, याद कराना है, ठीक है। एटलीस्ट 5 बार रिवीजन करनी है, मतलब 1 महीने में सोच लो, अगर 1 हफ्ते में 5 बार रिवीजन करनी है तो 1 महीने में कितनी बार करनी पड़ेगी? 20 बार रिवीजन तो करनी ही करनी है। पर सब्जेक्ट का टाइम पकड़ लो अपना, ठीक है, पर सब्जेक्ट का टाइम पकड़ा कि सब्जेक्ट को मान लो हर सब्जेक्ट को अब तुम इतना इतना टाइम दे भी रहे हो, तो रिवीजन का अपना सीक्वेंस बनाओ कि मेरा टारगेट है कि मैंने नवंबर, यहाँ पे मेरे पास नवंबर, देन मेरे पास दिसंबर एंड देन जनवरी। मेरा टारगेट है कि मैंने साइंस की रिवीजन करनी है नवंबर में एटलीस्ट 20 टाइम्स। 30 दिन बेसिक है, इन दिनों में 30 दिन तो बेसिक है, ठीक है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है ना, बट 20 टाइम रिवीजन करनी है। दिसंबर में मैंने 25 टाइम रिवीजन करनी है और जान में मैंने रोज रिवीजन करनी है। अब हर सब्जेक्ट को टाइम देना कितना मुश्किल हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इसी से आते हैं हम टाइम पे, अपने थर्ड पॉइंट पे। अब टाइम की बात करें तो टाइम सबके लिए इक्वल दौड़ रहा है, इक्वल चल रहा है, चाहे एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे एक बिलो एवरेज हो या एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर स्टूडेंट हो, ठीक है, सबके लिए इक्वल है टाइम। ऐसा तो नहीं है किसी के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल चल रहा हो, किसी को 24 की जगह 30 घंटे मिल रहे हो, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट टाइम मैनेज कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट में कितना तुम्हें वीकनेस लग रही है। ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहां पे एक बच्चे का साइंस बहुत अच्छा है,
ठीक है, साइंस बहुत अच्छा है, मैथ्स भी बहुत अच्छा है, बट उसको इंग्लिश में जरूरत है, उसको एसएस में जरूरत है, उसका स्कोर जो है, उसका ओवरऑल ग्रेड जो है वो डाउन किसकी वजह से जा रहा है, एसएस की वजह से जा रहा है। तो हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है अकॉर्डिंग टू तुम्हारा वीक पॉइंट का है, कौन सा वीक तुम्हारा सब्जेक्ट चल रहा है। इस स्टेज पे आके ना तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारा वो वीक सब्जेक्ट कौन सा है जिसको तुम्हें टाइम थोड़ा ज्यादा देना है एज कम्पेयर टू बाकी आसपास के जो सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अगर किसी का साइंस अच्छा है, मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मैथ्स को दे दो भाई, आधा घंटा और एक्स्ट्रा दे दो, टाइम मैनेज करना सीखो, ठीक है। अभी ये नहीं सुबह उठ गए तुम, ठीक है, उसके बाद चलो आज थोड़ा सा साइंस पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ते हैं, और उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट पढ़े, इंग्लिश हिंदी को किसी ने पूछा नहीं या एसएस को किसी ने पूछा नहीं और उसको बोला कि कोई नहीं ये तो लास्ट के डेज में हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। चैप्टर की समरी आनी चाहिए, क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, हर सब्जेक्ट को मतलब वेटेज दो, महत्व दो अपनी जिंदगी में, तभी वो टोटल मिला के तुम्हारी वेटेज को, स्कोर को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 पॉइंट्स थे, अपना एनवायरनमेंट चेक करो। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, सेकंड पॉइंट था कि कैसे तुम रीड करते हो, कितना रिवीजन टाइम दे रहे हो, और थर्ड पॉइंट तो टाइम मैनेजमेंट का ही है पूरा, कि कितना टाइम मैनेजमेंट तुम कर सकते हो, किस सब्जेक्ट को ज्यादा जरूरत है। इस पॉइंट पे आके तुम जानते हो अच्छे से कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा है। अगर वो मैथ्स है तो मैथ्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, बट उसको मैनेज करना जरूरी है। वो वाला टाइम टेबल नहीं बनाना है इतने बजे उठो सो वाला, बट हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। इट मीन्स अगर दिन में 24 घंटे है और पर सब्जेक्ट तुम 1.5 घंटा भी दे रहे हो ना, तो वो 1.5 घंटा वर्थ होना चाहिए। इट मीन्स उस 1.5 घंटे में ना तुम्हारा ना इधर नजर ना उधर नजर, कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ फोकस होना चाहिए अपनी किताब पर, ठीक है। अब सोच लो कि ये सब कैसे रिलेट कर करके करोगे, क्योंकि गोल तुम्हारा है इस टाइम मार्क्स गेन करना। 95% एटलीस्ट अगर गोल है ना, तो उस गोल को अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। और बोर्ड्स में इतना भी मुश्किल पेपर नहीं आता है कि बहुत मुश्किल पेपर आता है। बोर्ड्स वाले भी ना बहुत प्यारे हैं, ठीक है, तो हर बच्चे को देख के पेपर बनाते हैं। वो हर तरह का बच्चा बैठता है पेपर देने, इतने लाखों स्टूडेंट्स पेपर देंगे, तो वो हर बच्चे को देख के पेपर बनाने वाले हैं। तो तुम ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे या बहुत बड़ा कुछ हुआ टाइप हो गया, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से पेपर सॉल्व कर लोगे, बट अपनी रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी सारी चीजों को जोड़ के रखेगी और उसी वजह से तुम्हें देखना पक्का आउटपुट मिलेगा। 3 महीने रह गए और 3 महीने मीन्स 90 डेज तो लगा के चलो, और आज ऑलरेडी 5 दिन जा चुके हैं नवंबर के। सो 80-85 डेज अभी भी हैं तुम्हारे पास। इतने दिन में तुम सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। जितनी चीजें हैं, जितने सैम्पल पेपर्स हैं, उन सबको सॉल्व करो, बट एक्स्ट्रा फालतू किताब मत उठाना, ठीक है। मतलब अगर अभी तक एनसीईआरटी और अपने नोट्स ही पढ़ रहे थे ना, तो वही पढ़ना और उन्हीं के बेसिस पे सैम्पल पेपर सॉल्व करना। इस टाइम पे, इस पॉइंट पर आके एक फालतू किताब मत उठाना। मेरा 4th पॉइंट जो तुम्हारे लिए है वो है कि एक्स्ट्रा फालतू कोई भी बुक नहीं उठानी है। इट मीन्स कि अगर अब तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें आके सजेस्ट कर देना इस पीरियड पे या इस पॉइंट पे 3 महीने पहले कि मैं प्रदीप से पढ़ रहा हूँ या फिर मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ, तो तुम्हें वो बुक जाके खरीदनी नहीं है, तुम्हें वो बुक नहीं पढ़नी है। तुम जिस बुक से पढ़ रहे थे ना, उसी बुक को कम से कम 5 से 10 बारी पढ़ना है तुमने, ठीक है। उसी बुक को रिवाइज करना है, उसी नोट्स को रिवाइज करना है। तुम्हें इस पॉइंट पे आके कोई बुक इधर उधर नहीं लेनी है, नई वाली। फोकस पूरा का पूरा हिल जाएगा, दिमाग चक्कर आ जाएगा कि अब एकदम से कैसे चेंज करोगे, ठीक है। और इतना बड़ा टाइम पीरियड है, जो बड़ा ही है, काफी बड़ा ही है ये भी। अगर ये इतना बड़ा टाइम पीरियड है ना, तो इसको वेस्ट कर दोगे तुम बुक्स को चेंज करने में। तो बुक्स चेंज नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। एनवायरनमेंट देखो, बेड पे बैठ के मत पढ़ो, चेयर लो, टेबल लो, ठीक है।
उस पर नींद नहीं आएगी, और अगर आ भी रही है तो कितने दिन आएगी। अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाओ, अपना बैठने का, सिटिंग का टाइम बढ़ाओ। और अगर रील्स देखने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। और यूट्यूब वीडियो पे कहीं भी जाके अब ये सर्च मत करना कि 3 दिन में 95% कहाँ से आए या 7 दिन में कैसे आए। नहीं आ सकते। कोई भी बोल दे नहीं आ सकते अगर तुमने शुरू से पढ़ाई नहीं की है तो, ठीक है। अगर शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम सोचो 7 दिन में पढ़ाई करके नंबर आएंगे, तो बेटा नहीं आ सकते। पास हो जाओगे लेकिन 95% नहीं आने वाले। तो कोशिश भी मत करना ये सारे इधर उधर के चीजों में भटकने की। सिर्फ फोकस करो अपने सब्जेक्ट पर, अपने बोर्ड्स पर, अपने सैम्पल पेपर, नोट्स पर, और अपने ध्यान पर कि कहाँ पे ध्यान लगाना है। अभी किस चीज को ज्यादा जरूरत है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? तुम्हें जरूरत है मार्क्स की, ठीक है। और मार्क्स के से ज्यादा जरूरत है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने की। उन्होंने बहुत उम्मीदों से तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा होता है। बहुत उम्मीदों से वो चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो जरा सोच समझ के अपने डायरेक्शंस को, अपने फोकस को डिवाइड करना, और अभी कहीं डिवीजन मत दो, ठीक है। जिसको साथ रहना होगा वो रहेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा। कहीं और अपना ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स एक ऐसी चीज है जो तुम्हें गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। तुम्हारी लाइफ का फेज ये वाला है, ठीक है। तो बोर्ड्स पे फोकस करो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। जो जो चीजें बोली गई हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना। इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। सबके लिए करता है, मेरे लिए किया था, सबके लिए करेगा ये, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड्स एंड फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस सेशंस। और ये सारे के सारी जो भी 1 शॉट वीडियोस हैं, तुम्हें कहीं भी तुम्हारा वीक पॉइंट मिल रहा है कि ये चैप्टर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। जस्ट अपने वीक पॉइंट पे फोकस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।